अब देखिए हमें ये बात तो पता लग ही चुकी है कि एक आवेश Q की वजह से r दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है उसे हम इस सूत्र से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। और बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की तो वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर आवेश धनात्मक है तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विस्थापन सदिश के अलोंग कैसी होगी, आवेश से दूर। और यही आवेश अगर ऋणात्मक होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है बिंदु P पर वो विस्थापन सदिश के अलोंग कैसी होती, आवेश की ओर। अब हम चाहते क्या हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों एक साथ मिल जाएं। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। अब किसी भी सदिश का अगर आपको परिमाण पता है तो उसको सदिश रूप में किस तरह से लिखा जाता है कि सदिश के परिमाण को जिस भी दिशा में वो सदिश है उस दिशा में एकांक सदिश पता करके उससे गुणा कर दो। क्योंकि जो एकांक सदिश है ना उसका देखो मापांक तो होता है 1, तो अगर आप 1 का गुणा करोगे तो परिमाण में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिशा सदिश को दी जा सकती है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँ, कोई एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से कहाँ जा रही है, पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा को हम धनात्मक x अक्ष भी कह सकते हैं। x अक्ष की दिशा में अगर आपसे एकांक सदिश पूछा जाए तो वो होता है i कैप। धनात्मक x अक्ष है तो प्लस का i कैप और ऋणात्मक x अक्ष है तो माइनस i कैप। तो अगर इसका वेग सदिश लिखना चाहते हो तो सदिश का परिमाण दे दिया गया है 20 और इस दिशा में जो एकांक सदिश है वो है i कैप, तो आपका वेग सदिश क्या आ गया, 20 i कैप। अब बात कर लें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो उसका परिमाण तो पता है और ये भी पता है कि देखो ये होता है विस्थापन सदिश की दिशा में। और अगर इस विस्थापन सदिश की दिशा में हमको एकांक सदिश पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो हमें करना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है उस दिशा में जो एकांक सदिश है विस्थापन सदिश r कैप उससे गुणा कर देना है। तो आपको क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में मिल जाएगी। अब एकांक सदिश क्या होता है, किसी भी सदिश को अगर उसी सदिश के परिमाण से हम विभाजित कर दें तो हमें क्या मिलता है, उसका एकांक सदिश। सिंपल सी बात है कि अगर कोई वस्तु मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड से पूरब दिशा में जा रही है और अगर आप उसको 10 से ही डिवाइड कर दो तो 10 मीटर प्रति सेकंड को 10 से डिवाइड करते ही 1 मीटर प्रति सेकंड आएगा और दिशा वही रहने वाली है पूरब दिशा में। तो इसी तरीके का प्रयोग किया जाता है किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालने। और बात करें अगर देखो विस्थापन सदिश के परिमाण की तो उसका परिमाण तो बिंदु P की आवेश से जो दूरी है r उसी के बराबर है, तो उसको r लिखा जा सकता है। तो क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई 1/4πε0 Q/r³ और इनटू में क्या r। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरी वैल्यू है वो एक अदिश राशि है। तो ये बताना क्या चाह रहा है आपका सूत्र कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विस्थापन सदिश की समान दिशा में होगी जब ये अदिश आपका धनात्मक आएगा। और धनात्मक आएगा कब, जब आपका आवेश धनात्मक होगा। और अगर मान लीजिए ये आवेश ऋणात्मक है तो ये अदिश कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। तब आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विस्थापन सदिश के विपरीत होगी। अगर थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे अगर आप इस आवेश के सापेक्ष बिंदु P का विस्थापन देखो तो वो किस तरफ आ रहा है, दाईं तरफ। अगर आपका ये आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी आएगी, दाईं तरफ। तो आप देख सकते हो विस्थापन सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में आ रही है क्योंकि ये अदिश अभी धनात्मक है। अगर ये आवेश ऋणात्मक हो जाता तो विस्थापन सदिश तो यही होता दाईं तरफ, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी आती है इस बिंदु पर, बाईं तरफ। अब यहाँ अगर आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाहते हो तो आपका जो विस्थापन सदिश है वो क्या होगा, बिंदु P का विस्थापन O के सापेक्ष। तो बिंदु P पर तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाह रहे हैं और O के सापेक्ष क्यों, क्योंकि O पर हमारा आवेश रखा है, उसका तो हमें लेना है Q और यहाँ विस्थापन सदिश P का O के सापेक्ष। तो देखो या तो हमें बिंदु P का O के सापेक्ष जो विस्थापन सदिश है वो बता दिया जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति या बिंदु के सापेक्ष आपको आवेश की स्थिति और बिंदु P की स्थिति दोनों बता दी जाती हैं। अब ध्यान से देखना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम चाहते हैं बिंदु P का विस्थापन O के सापेक्ष, जो कि इस तरह से दिखाया जाएगा। ये आपका जो सदिश है वो दाईं तरफ होगा। अब मान लो बिंदु O की जो स्थिति है इस व्यक्ति के सापेक्ष वो है RO और बिंदु P की जो स्थिति है इस व्यक्ति के सापेक्ष वो है RP।
अब आपको सदिशों को जोड़ने का त्रिकोणीय नियम तो पता होगा कि अगर किसी भी सदिश के हेड या सर से किसी दूसरे सदिश का टेल या पूंछ जोड़ दी जाए तो ये जो दोनों सदिश हैं किसी भी त्रिकोण की दो भुजाओं को निरूपित करेंगे। और बंद करने के लिए जो हम तीसरी भुजा बनाएंगे वो हमें क्या देगी, उन दोनों सदिशों का परिणामी। तो यहाँ पर जो आपका आर पी है वो किसके इक्वल है, आर ओ और आर पी ओ दोनों सदिशों के परिणामी के इक्वल है। यहाँ से अगर आप आर पी ओ निकालोगे, आर पी ओ क्या है, विस्थापन सदिश बिंदु P का O के सापेक्ष, क्या आएगा, आर पी माइनस आर ओ। और जैसे ही आपको आर पी माइनस आर ओ करके विस्थापन सदिश पता लग जाए बिंदु का आवेश के सापेक्ष, वो आप यहाँ डाल दो और उसके परिमाण का क्यूब वो यहाँ डाल दो और आवेश को डालो आप चिन्ह के साथ, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर मिलेगी सदिश रूप में। अब मैं आपको एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये पता लगे कि इस सूत्र को, इस कॉन्सेप्ट को आंकिक प्रश्नों में किस तरह से लगाना है। तो अगर आप इस टॉपिक पर बेस्ड आंकिक प्रश्न भी सॉल्व करना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके इस टॉपिक पर बेस्ड आंकिक प्रश्न को आप समझ सकते हो। और हाँ, वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निरूपण समझाने की। फिर भी देखो, अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।